शादी होने के बाद अगर आपका पति पत्नी में किसी प्रकार से विवाद हुआ, आपकी पत्नी आपको छोड़कर आपके घर से मायके चली गई है, उसके बाद अगर आपने उस रिश्ते की पहल नहीं करी या फिर आप किसी प्रकार से गुस्से में हैं और वो भी गुस्से में है और समय काफ़ी हो गया है और वो पत्नी आपकी मायके में रह रही है, तो मैं कहता हूँ आपके पास कुछ दिनों बाद एक मुकदमे का नोटिस आ सकता है, मुकदमे का किसी प्रकार का आपके पास सम्मन या वारंट आ सकता है। इस चीज़ के लिए आप मतलब कि ये सोच कर मत बैठिए कि मेरी पत्नी मेरे मुकदमा नहीं करेगी। अगर हो सकता है तो बुलाने का प्रयास करिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के प्रयास करिए। अगर नहीं होता है तो मैं कहता हूँ आपके पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन केस है सेक्शन 498A का, दहेज का या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये दोनों मुकदमे का नोटिस आपके पास आ सकता है। और अगर आप आ जाता है आपके पास में, तो आप ये समझिए कि उसको आप पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि ये पूर्णतः झूठा बनाया गया है। क्योंकि आज के टाइम में कंडीशन अगर आप देखोगे तो जो भी मुकदमा आप फाइल करे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को, एक परिवार को पीड़ित करने के लिए दर्ज कराए जा रहे हैं, यानी कि न्याय की आड़ में अन्याय किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर आपके सामने आती है कि भाई मुकदमा जो है वो झूठा दर्ज करवा दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही केस आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो पीड़िता है, मतलब लड़की है, महिला है, पत्नी है, वो उसने जो मुकदमा दायर किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी पे बना के डाल दिया है। और वो कहानी क्या थी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो कॉमन कहानी होती है कि साहब मुझे इस दिन को मुझे मारा पीटा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे दहेज मांगते हैं और अब मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे इस तरीके से मुझे दहेज की मांग करी मेरे से। तो ऐसी परिस्थिति सामने आती है, यानी कि ये सब कुछ जो कहानी पूरी बनाई गई, यानी कि पूरी मैनिपुलेट की गई इस कहानी को, इस कहानी में कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मारपीट की गई तो कहीं ना कहीं कोई इंजरी भी आई होगी, कोई इंजरी नहीं, उसका कोई मेडिकल भी होगा, कोई मेडिकल नहीं, कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर से कहीं दवा सलाह कुछ ली होगी, कुछ नहीं, कोई गाली गलौज करी, कोई वीडियो बनाया, कुछ भी दहेज मांगा, कुछ उसका जो बिल फिल हो, कुछ भी ऐसा कुछ एविडेंस जिससे ये साबित हो सके कि हाँ ये आपकी कहानी बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी पत्रावली पर नहीं था। यानी कि कम्प्लीटली ये जो मुकदमा दायर किया गया था तो वो ओमनीबस था और कहीं ना कहीं से वे एलिगेशन लगाए गए थे, यानी कि झूठे और बिना आधार के ये मुकदमे लगाए गए, मतलब आधार पर जो एलिगेशन लगाए गए वो सब झूठे लगाए गए थे। इसी प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकदमा था सेक्शन 498A का दहेज का भी, साथ ही साथ में सेक्शन 12DB घरेलू हिंसा, दोनों का मुकदमा एक साथ ही एक ही SLP में ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि पूरा मुकदमा झूठा था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है दिस इज़ द मिसयूज़ ऑफ द लॉ, यानी कि कंप्लीटली जो लॉ का है वो यूज़ है और साथ में ये कहा है एब्यूज़ ऑफ द लॉ, यानी कि कानून को गाली देने के समान एक प्रकार से है। यानी कि ऐसे इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं, आपके भी अगर केस में है और लगता है कि आपको हाँ पूर्णतः झूठा है, तो मैं कहता हूँ आप इस जजमेंट की कॉपी लगा लीजिए। सामने जजमेंट मैंने आपको शो किया हुआ है, इसकी जजमेंट आपकी कॉपी लगाइए, आप अपने ही ट्रायल कोर्ट में जहाँ चल रहा है वहाँ करिए, वरना अगर हो सकता है तो आप हाई कोर्ट में इसका चैलेंज करिएगा। हाई कोर्ट में सीधे रिट पिटीशन सेक्शन 482 में 482 में आप जाइएगा, जो कि 528 हो चुका है अब BNS के तहत, आप उसमें रिट फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको आप रेफरेंस दें और रेफरेंस दे के साथ में जो है इसको रद्द करवाएं बिना किसी देरी के। आपको ज़रूरी नहीं है ट्रायल कोर्ट में पूरा सालों साल बर्बाद करें, समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें, बल्कि एक ही झटके में आप हाई कोर्ट में जाइए और इस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए आप उसको क्वैश करवाइए।